हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब ऑर्डर और 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि इंडियन नेवी के अंदर वैकेंसी निकली हुई परमानेंट जॉब है। कोई मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ना ही कोई फेक जॉब है। बिल्कुल प्रूफ के साथ जॉब है। नोटिफिकेशन बताऊंगा मैं आपको कैसे डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी, क्या एज लिमिट है इस वैकेंसी के अंदर, डिटेल में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट आती है, सबसे आप अपडेट रह सकोगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी, हर चीज़ से आप अपडेट रहोगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। ऊपर लिखा हुआ है जॉन इंडियन नेवी और करियर्स एंड जॉब। इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। ये करियर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बीकम नेवल सिविलियन। इस पर अगर आप क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। सिविलियन रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट। फर्स्ट टी पे लिखा हुआ है फर्स्टली इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेंथ INCET। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है, आपका लिंक कोई ओपन नहीं होता है, तो क्या आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर दिया है। ऊपर ही लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी। कोई मतलब फर्जीवाड़ा नहीं है, फेक नहीं है। ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो हमने आपके सामने मैंने डाउनलोड किया है, चेक कर सकते हो आप। इंडियन नेवी सिविलाइजेशन एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन, एम्यूनिशन वर्कशॉप, चार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफिक आर्नामेंट, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 एंड ट्रेड्समैन मेट। ये अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है जो कि ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी। ऊपर ही लिखा हुआ है इस पर इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.joinindianavy.gov.in। इस पर आकर अलग अलग पोस्ट आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बारे में, किस पोस्ट पर कितनी का वैकेंसी निकाली गई, किस कैटेगरी में कितनी का वैकेंसी है। जैसे कि लिखा हुआ है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रहेगा, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। पेमेंट 7 CPC रहेगा लेवल 6 का, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज़। चेक कर सकते हो आप, पूरी सैलरी का बेस दिया गया है आपको। चार्जमैन ओमिन्यूमेशन वर्कशॉप 12 वैकेंसीज जनरल की है, SC की 3 है, ST की 2 है, OBC की 4 है, EWS की 1, टोटल 22 वैकेंसीज रहेगी। चार्जमैन फैक्ट्री की 9 वैकेंसीज जनरल की है, SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 5 है, EWS की 2 है, टोटल 20 वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, 58 वैकेंसीज जनरल की, टोटल आप चेक कर सकते हो 142 वैकेंसीज टोटल रहेगी। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, 26 वैकेंसीज टोटल है। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन, 29 वैकेंसीज टोटल है। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन कैर्थोग्राफिक, 11 वैकेंसीज टोटल है। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्नामेंट, 50 वैकेंसीज टोटल है। उसके बाद जो ट्रेड्समैन मेट वाली वैकेंसी है ग्रुप सी की, नॉन ग्रेजुएटेड इंडस्ट्रियल, पेमेंट रहेगा आपका CPC लेवल 1 का 18,000 से लेकर 56,900 तक आपका पेमेंट पे बेस सैलरी पेमेंट रहेगा। ईस्टर्न नेवल कमांड में 5 वैकेंसी जनरल की है, टोटल 9 वैकेंसीज है। वेस्टर्न नेवल कमांड में 565 वैकेंसीज टोटल है, 565 वैकेंसीज। साउथर्न नेवल कमांड में 36 वैकेंसीज टोटल है, टोटल 254 वैकेंसीज जनरल के अंदर है, 610 वैकेंसीज टोटल रहेगी आपकी। उसके बाद बात करते हैं आप क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। और जो सेकंड बात इसमें मेंशन की गई है, सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD जो भी कैंडिडेट आते हैं, आइडेंटिफाई बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 4 जनवरी 2021, 4 जनवरी 21, डेटेड 24 अगस्त 2022। कैंडिडेट जो भी बिलोंगिंग रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट कितनी का रहेगी, मैक्सिमम एज, मिनिमम एज। चार्जमैन एनिमुलेशन वर्कशॉप की आपकी रहेगी 18 से 25 ईयर्स रहेगी। चार्जमैन फैक्ट्री की भी सेम है। उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है सीनियर ड्राफ्ट्समैन की, इलेक्ट्रिकल सीनियर ड्राफ्ट्समैन जितनी भी पोस्ट है, ये 1 2 3 4 5 पोस्ट टोटल है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कार्टोग्राफी एंड आर्नामेंट के अंदर इसकी एज रहेगी 18 से 27, मैक्सिमम 27, मिनिमम आपकी 18। ट्रेड्समैन मेट के अंदर 18 से लेकर 25 ईयर्स एज दी गई है, मिनिमम आपकी 18, ज़्यादा आपकी 25 ईयर्स मैक्सिमम।
उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जो पोस्ट रहेगी आपकी चार्जमैन की, चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप। बैचलर डिग्री मांगी गई है आपसे, साइंस डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री मांगी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी एलिजिबल रहोगे। उस पर जो आता है चार्जमैन फैक्ट्री वाला, बैचलर साइंस डिग्री मांगी गई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर, आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, मेट्रिकुलेशन पास मांगा है सिर्फ इसके अंदर, और 2 ईयर्स का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है ड्राइंग और डिज़ाइन ऑफिस इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ एलिजिबल रहोगे। 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, तो भी एलिजिबल रहोगे। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है ड्राइंग और डिज़ाइन ऑफिस इन फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजायरेबल रहेगा अगर आपने किया हुआ है तो। DOE कंप्यूटर ए लेवल आपका प्रोग्राम किया हो तो भी एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल मांगा गया है। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन, मेट्रिकुलेशन पास हो दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट, तो एलिजिबल रहोगे। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर, ये आपको चेक करना है। डिजायरेबल रहेगा आपने अगर ए लेवल का आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्नामेंट, 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मेट्रिकुलेशन, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर 3 ईयर्स का आपने ड्राइंग और डिज़ाइन फील्ड किया हुआ है तो भी एलिजिबल रहोगे। और ए लेवल का आपने अगर ये कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का DOE तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। ये डिजायरेबल है, कोई एसेंशियल नहीं है। अगर आपने नहीं भी कोर्स किया हुआ है तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफी का आता है, मेट्रिकुलेशन पास हो, आप एलिजिबल हो, 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैनशिप इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, एलिजिबल रहोगे। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास कार्टोग्राफी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल रहेगा आपने अगर ये ए लेवल का कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, एलिजिबल रहोगे। उसको आता है ट्रेड्समैन मेट, सिर्फ 10th पास मांगा है आपसे, और सर्टिफिकेट मांगा है आपसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर, रिवेलेंट ट्रेड के अंदर, जो भी ट्रेड है उसमें अप्लाई कर रहे हो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। लिस्ट ऑफ IAS ट्रेड्स एलिजिबल अप्लाई फॉर द पोस्ट इज प्लेस्ड इन एनेक्चर 1 के अंदर दिया गया है। उसके बाद दिया गया नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या रहेगा, क्या पोस्ट क्या काम करना होगा आपको, वर्क डिटेल्स दी गई है, या आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। उसके बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उसके बाद कैटेगरी वाइज अलग अलग रिलेक्शन दिया गया, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिलेगा आपको, OBC के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा, PWDs के लिए 10 ईयर्स का मिल जाएगा। अलग अलग आप रिलेक्शन चेक कर सकते हो। जो भी रिलेशन ले रहा है उसको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, शो करने होंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, 31 दिसंबर 2023। इस डेट तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, सब क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट सब कंप्लीट होना चाहिए। इस डेट को आपको लास्ट डेट मानी जाएगी, इसमें साफ लिखा हुआ है क्रिटिकल डेट्स के अंदर, ये आपकी लास्ट डेट मानी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अब एप्लीकेशन फीस कितनी का रहेगी, एग्जामिनेशन फीस। कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे SC/ST PWD या एक सर्विसमैन या वुमेन, इनके अलावा जो भी कैटेगरी आती है, जिस भी कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके लिए फीस रखी गई 295 ओनली। उसके अलावा कोई भी फीस नहीं लगेगी। एडमिट कार्ड जो रहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ये साफ दिया गया है। और इसके अलावा जो भी मतलब SC/ST PWD कैंडिडेट्स आते हैं इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, नील रहेगी, वो अप्लाई कर सकता है, एग्जाम्प्टेड है। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया, मोड ऑफ सिलेक्शन, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट ऑफ डिटेल स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन टू allow candidates to prepare for computer based examination merely fulfilling the basic section category are not as automatically enter a person applicant to called for a online test। स्कीम ऑफ इसमें एप्लीकेशन एग्जामिनेशन दी गई है। शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, बाय लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा लैंग्वेज के अंदर, ये दिया गया। इसमें अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं एग्जामिनेशन के। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। उसके बाद आपको सिलेबस दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, ग्रुप बी की पोस्ट है। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर ये पूरा दिया गया है, चेक कर सकते हो आप। जनरल अवेयरनेस का भी दिया गया है, पूरे पार्ट का दिया गया है, चारों पार्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का भी दिया हुआ है, और जो ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी उसके लिए भी अलग दिया गया है। दोनों का मतलब सिलेबस अलग अलग है, क्योंकि लेवल अलग अलग रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट है और ग्रुप सी की पोस्ट है, उसके हिसाब से सिलेबस अलग अलग बताया गया है। नोटिफिकेशन में चेक की पूरी लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट। तो भी ITI कर रखी है, उसमें फील्ड दी गई है, अलग अलग फील्ड दी गई है। इसने भी इन फील्डों में किया हुआ है वो एलिजिबल रहेगा।
कारपेंटर, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, डेंटल, एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक, ये आप चेक कर सकते हो। पूरी लिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको ये कितनी पोस्ट दी गई है। टोटल आपकी पोस्ट रहेगी 64 आपके टोटल ट्रेड रहेंगे। जिसने भी इस ट्रेड के अंदर किया हुआ है वो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। नोटिफिकेशन देख लेना आप, उसके बाद एलिजिबल रहोगे आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफ टाई दिया गया, अगर कोई मतलब कैंडिडेट का अगर टाई हो रहा है, 4-5 कैंडिडेट्स का एक ही पर नंबर आ रहे हैं तो उसका भी अलग अलग दिया गया है। इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर्स इक्वल ग्रेजुएट मार्क्स विल बी रिजोल्व बाय अप्लाइंग फॉर फॉलोइंग मेथड्स वन आफ्टर अंटिल टाई इज रिजोल्व। डेट ऑफ बर्थ पहले चेक की जाएगी। जिस भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ कंसीडर्ड अराइव एट द मेरिट द होल्डर देन द कैंडिडेट विल बी प्रिफर एज द हायर सिलेक्टेड कैंडिडेट इज मेरिट। तो ही मतलब होल्डर रहेगा कैंडिडेट्स विल प्रिवेल एज द हायर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द मेरिट। इफ DOB is also same then the alphabetic order रहेगा, फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट्स अपेयर विल बी कंसीडर्ड। ये 2 मेथड दी गए हैं टाई के हिसाब से, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। रजिस्टर जो भी आप ईमेल एड्रेस आप सबमिट करोगे, मोबाइल नंबर दोगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर, उस पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें साफ लिखा गया है अपॉइंटमेंट लेटर जो रहेगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव मेरिट पोजीशन। जो मेरिट लिस्ट बनेगी एग्जामिनेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसकी ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, आप देख सकते हो। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी 18/12/2023 या 18 दिसंबर 2023 रहेगी स्टार्टिंग डेट, और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2023 यानी 31 दिसंबर 2023 रहेगी। उसके बाद आपको प्रोसेस दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, www.joinindia.navy.gov.in में जाना होगा। उसके बाद ज्वाइन नेवी पर जाकर वेस्ट टू ज्वाइन पर जाना होगा। सिविलियंस पर क्लिक करोगे, आपको ये INCET 01 2023 मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन आपको अप्लाई करने का प्रोसेस मिल जाएगा। आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने होंगे, सर्टिफिकेट्स ITI के, ग्रेजुएशन के, डिग्री के। ये आपको दी गई पूरा प्रोसेस दी गया है इसमें, कैसे आपको अपलोड करने है, किस साइज में अपलोड करना है, पूरा प्रोसेस दी गया है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। हर अपडेट से आप अपडेटेड रह सकोगे। धन्यवाद।